हिमालय की ये दिव्य औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, लताएं, क्षुप और वनस्पतियाँ, इनको लेकर के हम बात करते हैं, हम ज्ञान देते हैं, हम चर्चा करते हैं आपके सामने प्रतिदिन। आज उसी परंपरा को, उसी मर्यादा को आगे बढ़ाते हुए तो ये मेरे पास में आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर, यह चारों तरफ यहाँ एक छोटे से खेतनुमा ये छोटी सी जगह पर ये फैली हुई बड़ी ही सुंदर, देखने में बहुत ही अच्छी यह वनस्पति वास्तव में बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है आपके लिए। हम इसको यहाँ पर लाल जड़ी या रतन जोत या इसको बाल जड़ी के नाम से भी जानते हैं, बाल छड़ भी इसको बोलते हैं। जिनको मस्तिष्क की कोई भी परेशानी है, जिनको बहुत डिप्रेशन रहता है, तनाव रहता है, बहुत परेशान रहते हैं, वो लोग इसको थोड़ा सा घिस करके यदि माथे पर लगाते हैं या बादाम रोगन नारियल के तेल में या सरसों के तेल में भी इसको डाल करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप इसका प्रयोग करिए, फिर आप देखिए किस तरह से आपके मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, किस तरह से आपकी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, किस तरह से आपके अंदर की ऊर्जा की वृद्धि होती है। तो इससे आपको पूरा लाभ होगा। इससे आप देखेंगे कि आपके पूरे शरीर की जो त्वचा का जो कलर है वह बदल जाएगा। बादाम का तेल भी दिमाग को ताकत देता है। जो संपन्न है वो बादाम रोगन में इस लाल जड़ को डाल दें, जो संपन्न नहीं है वो लोग नारियल के तेल में या सरसों के तेल में भी इसको डाल करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। और कॉस्मेटिक की जगह ज़रूर मैं गुजारिश करूंगा देशवासियों से कि आप इस रतन जोत का, ओनोस्मा इसियाइटिस का प्रयोग ज़रूर करिए। यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही निरापद है और बहुत ही सुंदर है। आपको लाभ देने के लिए हिमालय में यह पौधा आपकी प्रतीक्षा कर रहा है और इस हिमालय में बहती हुई मंद मंद समीर भी यही संदेश दे रही है कि आओ लोगों, इन औषधियों को पहचानो, इसके लाभों को, गुणों को जानो। आज हम चर्चा करेंगे जो मेरे पास में है। इसको हम प्रतिदिन खाते हैं, लगभग 12 महीना। हमारा प्रयत्न रहता है कि चाहे देश में कहीं भी, चाहे खेत में, चाहे खलिहान में या हो जंगल में, जहाँ भी मिले आपके लिए हम प्रयत्न करते हैं कि वो लाइव जब उसमें फूल हों, फिर उसके बाद छोटा सा ये देखो फल हो, फिर ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर ये बड़ा हो गया, फिर इसके बाद ये बड़े बड़े खीरे, ये प्राकृतिक रूप से यह उपलब्ध जहाँ हो वहाँ जा कर के, जहाँ जो पदार्थ सहज रूप से उपलब्ध होता है वहाँ उसकी गुणों की चर्चा में बड़ा आनंद आता है। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बड़े सुंदर, स्वादिष्ट और बड़े स्वस्थ खीरों को। सबसे बड़ी बात है कि इसको संस्कृत में सुशीतल भी कहते हैं। ये शीतलता प्रदान करने वालों में से, उन पौधों में से, उन द्रव्यों में से यह अग्रणी है। तो इसका सेवन करने से जो गर्मी है उससे आप शांति पा सकते हैं। तो यह सुशीतल है, ये शीतलता प्रदान करने वाला यह फल है। हम बात करें यदि औषधीय गुणों की, तो निश्चित रूप से इसके अंदर अकूत औषधीय गुण हैं। आपने देखा होगा कहीं नेचुरोपैथी सेंटर हो, कहीं स्पा हो, तो स्पा के अंदर जो अपने उसका एडवर्टाइजमेंट के लिए लगे हुए बहुत सारी, यदि आप फोटो को देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर वो खीरे को काट करके वो आँख के ऊपर रखे हुए और लेटा हुआ कोई पुरुष या महिला का फोटो आपको दिखाई देगा। वो आँख में रखने के पीछे रहस्य क्या है? यह जिसको तनाव हो, यदि खीरा काट करके उसके टुकड़े को आँख में रख करके थोड़ी देर के लिए लेट जाएं, उससे आँखों को शीतलता तो मिलेगी ही मिलेगी, पर उसके साथ साथ में दिमाग को भी ठंडक पहुंचती है आँखों के माध्यम से। तो जिनके बहुत गर्मी हो और बहुत व्याकुलता और गर्मी के मारे सर में दर्द हो, खीरे को काटिए, 2 टुकड़ों को आँख में रखिए और थोड़ा सा काट करके और माथे पे थोड़ा सा इसको पीस करके भी लेप बना करके भी लगा सकते हैं। उससे आप देखेंगे कि आपकी जो गर्मी है, मस्तिष्क के अंदर जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का लेवल बढ़ा होता है, जब तनाव होता है, तब भी आप इसका प्रयोग इस तरह से कर सकते हैं। और जिसको बहुत ही ज़्यादा गर्मी दिमाग में चढ़ गई हो, खीरे को पीस दें, पूरा सर पे लेप लगा दें
और माथे पे लेक लगा करके थोड़ी देर के लिए उसको लेटा दें। 15-20 मिनट यदि आप लेटाएंगे तो आप देखेंगे कि उससे जो अंदर की जो गर्मी है वो निकल जाएगी। यदि ज़्यादा गर्मी है तो फिर आप इस प्रयोग को 10-10 मिनट के बाद में बदल सकते हैं। 10-10 मिनट में आधा घंटे में लगभग 3 बार कर लें, उससे आपको बहुत लाभ मिल जाएगा। तो गर्मी को शांत करने के लिए, जिनको नींद कम आती हो उन लोगों के लिए भी यदि आप खीरे का बीज का पाउडर करके शाम को दे देते हैं प्रतिदिन, उससे उनको नींद आने लगती है। जिनको नींद कम आती हो, एक खीरा को काट करके धीरे धीरे यदि माथे में उसको रगड़ा जाए, थोड़ी देर के लिए सहलाया जाए, तो उससे भी नींद आने लगती है। और यह मानसिक रोगों में भी, तो जिनको मानसिक तनाव है, मानसिक रोग है, उन लोगों के लिए भी यह बहुत ही लाभकारी प्रयोग है। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, बादाम, काली मिर्च में थोड़ा खीरे की मगज मिला करके पीस करके, इसमें मिश्री मिला करके, इसमें पानी मिला करके आप सेवन कर सकते हैं। तो यह बहुत ही गुणकारी और लाभकारी प्रयोग है। इनकी मात्रा बहुत बताने की इसलिए आवश्यकता नहीं है, आप अपने हिसाब से जितना अनुकूल समझें, ब्राह्मी को थोड़ी ठीक ठाक डाल लेना। तो इसको डाल करके यदि आप उनको नियमित रूप से पिलाएं, तो जिनको मानसिक तनाव है, मानसिक रोग है, या जिनको डिप्रेशन है, या जिनको स्ट्रेस रहता है, उन लोगों के लिए भी यह बहुत ही लाभकारी, गुणकारी और स्वादिष्ट प्रयोग है। हम बात कर रहे थे खीरे के विषय में, तो जिनको तनाव हो, स्ट्रेस हो, उन रोगियों के लिए भी यह बहुत ही लाभकारी है। यदि आप खीरे की मगज में ब्राह्मी और शंखपुष्पी थोड़ा सा मिला दें, बादाम मिला दें, काली मिर्च मिला दें, पीस करके ठंडी बना करके शरबत बना करके भी पी सकते हैं। और खीरे का बीज को यदि आप बाकी चीज़ों में मिला करके, यदि जैसे कोई भी पाक बनाते हैं, बादाम पाक बनाते हैं, आप सुपारी पाक बनाते हैं, आप घरों में खाने के लिए कोई भी पौष्टिक चीज़ बनाते हैं, यदि उसमें डाल देते हैं तो इससे इसकी पौष्टिकता और उसके गुणों में और अभिवृद्धि करता है। खीरे का बीज यह शीतल भी है। अधिकांशतः जो पौष्टिक द्रव्य होते हैं, ज़्यादातर द्रव्य उष्ण भी होते हैं, परंतु यह शीतल द्रव्य है। इसके अंदर शीतलता के साथ में बहुत इसके अंदर पौष्टिकता है। और खीरे का जो बीज है, खीरे को दूध के साथ सेवन नहीं करना चाहिए, खीरे को पानी के साथ सेवन नहीं करना चाहिए, खीरा दही के साथ भी नहीं। यदि आप भोजन में दही है और खीरा है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, खीरा, ककड़ी, टमाटर, मूली, इन सब को हम भोजन से पहले सेवन करें। भोजन से पहले खा करके फिर खाना खाएं तो वो ज़्यादा लाभ करते हैं, बनस्पत की हम बीच बीच में खाने के साथ खाते रहें। इससे कहीं ना कहीं वह डाइजेस्ट नहीं होता है, पाचन नहीं होता है। जड़ी बूटियों के संसार में हम आपके लिए एक और दिव्य औषधीय गुणों से भरपूर सुप्रसिद्ध पौधा, इसके संदर्भ में हम बताएंगे आज आपको। यह जो पौधा है, जिसको गुलदाउदी या चंद्रमल्लिका के नाम से या सेवती के नाम से हम इसको जानते हैं। सेवती का, गुलदाउदी का यह पौधा हमने आज तक इसको जाना है एक सुंदर फूल वाले पौधे के रूप में, परंतु आज हम वर्णन करेंगे इसके कुछ औषधीय गुणों को। आप जानते हैं कि पुष्प हमारी मन की प्रसन्नता को बढ़ाते हैं। हमेशा जिनको तनाव रहता हो तो उनके लिए यह प्रयत्न करना चाहिए कि तनाव मुक्ति के लिए एक सरल सा उपाय है। यदि ये जागृत रूप में यह जो पुष्प हैं, यदि हम रख सकें अपने घर के पास में, तो आपकी मन की प्रसन्नता को बढ़ाने में यह सबसे ज़्यादा कारगर उपाय है। इसीलिए यह ज़रूरी है कि आप अपनी मन की प्रसन्नता को यदि चाहते हैं बढ़ाना, तो ज़रूर जो प्राकृतिक पुष्प हैं उनको अपने घर में रखिए। जो इंडोर प्लांट्स हैं उनको कमरे के अंदर रखिए, उससे आपकी मन की प्रसन्नता बढ़ेगी। इससे आपका जो तनाव है वह कम हो जाएगा। पुष्प तनाव को कम करते हैं। तो एक जो प्रयोग है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि जिनको बहुत ही ज़्यादा तनाव रहता हो, जैसे ये गुलदाउदी की जो पत्तियाँ हैं, इन पत्तियों को तोड़ करके, जैसे आप इन पत्तियों को तोड़ें,
तोड़ करके इसको आप शुद्ध देसी घी, थोड़ा सा इसमें आधे चम्मच थोड़ा सा घी डालें। घी डाल करके इन पत्तियों को थोड़े से कोयले के ऊपर रख दें, जलते हुए अंगारों के ऊपर रखें। यदि आपके पास कोयला या लकड़ी जलता हुआ नहीं है तो आप इसको कर सकते हैं, अपने गैस के चूल्हे पर भी रख सकते हैं। आप रखिए, जब घी अग्नि में घी पड़ने से तो खुशबू आती ही है, परंतु यदि इन पत्तियों को आप रखते हैं तो आप देखेंगे एक बहुत ही सुंदर खुशबू। यदि जिनको बहुत ही ज़्यादा तनाव रहता हो, उस खुशबू को सूंघने मात्र से आपका जो तनाव है एकदम कम हो जाएगा, और जो सर का भारीपन है वह भी तुरंत आपको देगा यह आराम। जिनको डिप्रेशन की शिकायत है, जिनको नींद कम आती हो, वो लोग ज़रूर इसका प्रयोग करें। क्या करना है, थोड़ी सी गुलदावती पत्तियों में थोड़ा सा घी डाल करके, या जो लोग हवन करते हैं इसको छोटे छोटे पत्तियों को तोड़ करके, सूखी हुई पत्तियां भी हवन में डाला जा सकता है, परंतु ये हरी पत्तियां आप देखेंगे इसमें एक बहुत ही अच्छी तरह की खुशबू होती है। हरी पत्तियों को तोड़ करके यदि आप हवन सामग्री के रूप में थोड़ा घी में डुबो करके यदि इनकी थोड़ी 2-4 बार आहुति दे देते हैं, या थोड़ी सी मात्रा में जलती हुई अग्नि पे इसको तोड़ करके डालते हैं थोड़े से घी के साथ में, तो आप देखेंगे इससे जो सबसे बड़ा लाभ होगा, जो बहुत तरह की जो बैक्टीरिया हैं या जो वायरस हैं, वो वायरस और बैक्टीरिया आपके घर से निकल जाते हैं। बहुत ही सरल प्रयोग है। इस प्रयोग से आप देखेंगे आपके घर में यदि कोई बार बार बीमारी होती हो, से आपके शरीर के अंदर यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी हुई हो, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी, किसी भी तरह की बीमारी आपके घर में है और बार बार आप बीमार हो जाते हैं, उसके लिए भी इसका प्रयोग